Myself, Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College, जयपुर। आज की हमारी बीएससी थर्ड ईयर की इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप पढ़ते आए हैं उसी तरीके से थर्ड ईयर में भी आपके 3 पेपर्स हैं बॉटनी में। इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, मतलब प्लांट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हम स्टडी करेंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिसमें कि मॉड्यूलर टाइप की ग्रोथ और उसमें डिफरेंट प्लांट फॉर्म्स की डाइवर्सिटी, जैसे कि एनुअल्स, बाइनियल्स, पेरिनियल्स, ब्रांचिंग पैटर्न, ये सब चीज़ों की हम स्टडी करेंगे। और इसमें हम पूरा टिश्यू सिस्टम भी स्टडी करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, जिसमें कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिक्रेटरी टिश्यू, ये कंप्लीट टिश्यू सिस्टम की स्टडी फर्स्ट यूनिट में है। सेकंड यूनिट में शूट सिस्टम है, शूट, एपिकल मेरिस्टेम और शूट का बेसिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है मोनोकॉट और डाइकॉट में। सेकेंडरी ग्रोथ, जिसके लिए कि कैम्बियम का स्ट्रक्चर फंक्शन किस प्रकार का होता है, और ग्रोथ रिंग्स की स्टडी, सेपवुड, हार्टवुड, सेकेंडरी फ्लोएम का स्ट्रक्चर कंप्लीट, इसमें उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी की गई है। और एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होती है, कितने टाइप की होती है। जो थर्ड यूनिट है वो है लीफ और रूट सिस्टम की। इसमें भी लीफ का ओरिजिन, डेवलपमेंट, अरेंजमेंट, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, वेस्कुलराइजेशन, जो लीफ में किस प्रकार से वेनेशन होता है, नोडल स्ट्रक्चर, सेनिसेंस एंड एब्सिजन ऑफ लीफ। और रूट सिस्टम में रूट, एपिकल मेरिस्टेम, प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यू का डिफ्रेंसिएशन, उनके फंक्शंस और रूट मॉडिफिकेशंस, जैसे कि स्टोरेज, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और रूट माइक्रोब इंटरेक्शन को स्टडी किया गया है। जो लास्ट यूनिट है वो है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ सीड, मोनोकॉट और डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर, उनका डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड, इसमें डिस्पर्सल सारी स्ट्रेटजीज, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को स्टडी किया गया है। तो इस प्रकार से फर्स्ट पेपर मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को कवर करता है। जो सेकंड पेपर है वो है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट 2 यूनिट्स इकोलॉजी की हैं और नेक्स्ट 2 यूनिट्स, थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है वो इकोनॉमिक बॉटनी की है। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें प्लांट्स और एनवायरनमेंट को स्टडी किया गया है। एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर होता है उसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है, उन जोन्स की स्टडी है। अडेप्टेशंस, इसमें हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स में किस प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं। फिर है इसमें एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। और बायोटिक फैक्टर्स जो कि प्लांट्स, एनिमल्स, उनका आपस में किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है, दे आर इन बायोटिक कंपोनेंट्स। जो सेकेंड यूनिट है वो है कम्युनिटी की यूनिट। कम्युनिटी में कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड फाइटो जियोग्राफी। कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन किस प्रकार से होता है, और इसमें फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इसमें जो जीरोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, वो सब स्टडी है। इसमें इकोसिस्टम में किस प्रकार से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, उन सब की स्टडी है। फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड्स और जियोकेमिकल साइकिल्स, कार्बन की, फॉस्फोरस की, और राजस्थान का वेजिटेशन टाइप्स और राजस्थान के एंडेंजर्ड प्लांट्स की स्टडी है। जो थर्ड और फोर्थ यूनिट्स हैं वो हैं इसमें इकोनॉमिक बॉटनी की। तो थर्ड यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। फिर कुछ फूड प्लांट्स की स्टडी है, जिसमें मेनली सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट प्लांट्स हैं और वेजिटेबल ऑयल के बारे में स्टडी की गई है। जो फोर्थ यूनिट है वो है स्पाइसेस का, और डिफरेंट स्पाइसेस हैं इसमें जो कि राजस्थान में कल्टिवेटेड है, जहाँ पे कल्टिवेट होती है मेनली, उनकी स्टडी है। बेवरेजेस हैं, टी, कॉफ़ी और मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी है। तो इस प्रकार से इन चारों यूनिट्स में इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी की स्टडी है।
जो थर्ड पेपर है वो है टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी का। टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी में भी जो फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं वो टेक्सोनॉमी की हैं और सेकंड 2 यूनिट्स एम्ब्रियोलॉजी की हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट है इसमें टेक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन है, जीनस और स्पीशीज़ का कंसेप्ट है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति की स्टडी है और बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का इंटरनेशनल कोड की स्टडी है। फिर टेक्सोनॉमिक लिटरेचर जैसे कि फ्लोरास, गार्डन्स, हर्बेरिया, मोनोग्राफ्स, आइकन्स, लाइब्रेरी, इनके बारे में हम बताया गया है। फिर बेसिकली 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, बेंथम एंड हुकर, एंगलर एंड प्रेंटल, जिनको कि बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन हम फॉलो करते हैं मैक्सिमम हर्बेरिया में। तो इन दोनों की कंप्लीट स्टडी है, डिटेल्ड स्टडी है। फिर कुछ फैमिलीज़ हैं इसमें आपके फर्स्ट यूनिट में, जैसे कि रेननकुलेसी, ब्रासिकेसी, पैपेवरेसी, मालवेसी, फैबेसी, कैरियोफिलेसी और एपीएसी। तो ये फर्स्ट यूनिट में कुछ फैमिलीज़ हैं और सेकंड यूनिट में भी फिर रिमेनिंग फैमिलीज़ हैं, जैसे कि रूबिएसी, एस्टीरेसी, एपोसाइनेसी, एस्क्लिप्डिएसी, कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, एकेंथेसी, लेमिएसी, चिनोपोडिएसी, यूफोर्बिएसी, लिलिएसी, एरिकेसी एंड पोएसी। जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है फिर वो है एम्ब्रियोलॉजी की। तो थर्ड यूनिट में है आपके कोर्स में एंथर और ओव्यूल। थर्ड यूनिट में कंप्लीट एंथर का डेवलपमेंट है और स्ट्रक्चर है। इसी तरह से ओव्यूल्स में भी फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट है। फिर पॉलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन हम पढ़ेंगे। और जो लास्ट यूनिट है ये डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म। तो बेसिकली एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म की ये यूनिट है। पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एम्ब्रियोज, ये सभी हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों पेपर हैं आपके सिलेबस में। थर्ड ईयर के साल भर की जो पढ़ाई है वो ये 3 पेपर्स की है। थैंक यू।